भाई कैपेसिटेंस का जो प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस का वो बता दो कैपेसिटर का, तो आप यही बताओगे कि कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है ऑफ एन इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज्ड एप्रिशिएबली बाय ब्रिंगिंग नियर इट अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर। क्योंकि दूसरा एक प्लेट तो चार्ज होता है और दूसरा प्लेट आपने देखा ही वो क्या होता है, वो अनचार्ज होता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं और भी। तो अब यहाँ पे एक डेरिवेशन हमें करने को मिलेगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। बीच में कुछ नहीं है, बीच में एयर है, एक प्लस है एक माइनस है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आपके सामने में ही एक बी वाला जो प्लेट है इसको मैं अर्थेट कर रहा हूँ, है ना, इसको अर्थेट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। मैंने बताया भी था कि उसमें प्रिंसिपल में भी हमारे पास यही बात लिखी हुई थी कि इसको अर्थेट किया जाए। मान लो कि यहाँ पे हमने पहला वाला जो प्लेट हमने लिया है इस पे जो है हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला जो बी प्लेट है ना अपना, इस बी प्लेट पे सेम अमाउंट का माइनस क्यू चार्ज इंडक्शन के कारण आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब दोनों प्लेट जो हमने लिया है, दोनों प्लेट की जो विड्थ होगी, जो दोनों प्लेट का सेपरेशन है, दोनों पैरेलल प्लेट है, तो दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन को मैं स्मॉल डी मान रहा हूँ। ठीक है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड माना है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल तो मैंने ई लिखा है कि ये ई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई की जो डायरेक्शन है वो आप देख ही रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने दिखा दिया। हमारे जो एक और फ्रेंड है उसका नाम है वेद। ठीक है, यस सर, मैंने नाम पता है आपको? यस सर, शायद मैंने किसी फ्रेंड को पढ़ा था। अच्छा, वेरी गुड। अब तो ये डेरिवेशन और आसान हो जाएगा फिर। तो मैंने लिख दिया, ये नाम आप देख रहे हो यहाँ पे वेद मैंने लिख दिया है ना। बस yes. स्मॉल और कैपिटल का थोड़ा सा पंगा है, कोई बात नहीं। तो वेद में क्या है, वीई दोनों बड़ी है और स्मॉल डी जो है वो छोटी है। और चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो दोनों में बीच में एयर है, दोनों प्लेट्स के बीच के में गैप है, एयर है, तो इसलिए यहाँ पे ई नॉट से दिखा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और आपने ये बोला मुझे, मैंने नहीं बोला, आपने मुझे बताया कि इस दोनों प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने सोचा कि चलो आपकी बात को मान लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बड़ा आराम से मैंने को लिख दिया यहाँ पे इनटू डी। और सिग्मा की वैल्यू भी पता है आपको कि आपका, मुझे पता है कि आप जानते हो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्यू बाय ए होता है, तो क्यों ना v इक्वल टू मैं इसको भी मैं यूज कर लूँ q अपॉन ए। क्यों, जो q है वो तो चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट तो है ही इनटू डी। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। दोनों प्लेट के बीच कुछ जो पोटेंशियल होगी, क्योंकि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका पोटेंशियल वी ए का होगा और इसका पोटेंशियल वी बी का रहा होगा। तो बाद में बात करेंगे कि वी ए और बी बी को क्यों सोच के हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये चीज हमें मिल गया। लेकिन अभी हमने फॉर्मूला भी देखा था, C इक्वल टू फॉर्मूला था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के लिए, फॉर्मूला जो था C इक्वल टू क्यू बाय वी, ये फॉर्मूला था हमारा। और Q जो है, Q तो आप Q रहने दो, और V की जगह पे जो वैल्यू आपने निकाली है उसको, ये वैल्यू को मैं आपको दिखाऊं कि बॉक्स में डाल के दिखाता हूँ आपको। देखो यही वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ, V की वैल्यू को। ये वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये वैल्यू आ गई। और साथ ही साथ यहाँ पे V की वैल्यू। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जो कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ आपके सामने। देखो Q और Q कैंसिल हो रहा है और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो C आपके पास यहाँ पे आ रहा है।
तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो ए एप्सिलॉन नॉट का टर्म है ये सीधा ऊपर आ जाएगा इस जगह पे, और डी इसके डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास C इक्वल टू जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का। ये फॉर्मूला आपके पास मिल रहा है, और यही जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर टू प्लेट्स। जब दोनों प्लेट्स के बीच एयर होती है तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें ये मिलता है। तो आपने बताया कि भाई दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप होगा वो उसको आप लिख सकते हो VB माइनस VA से। बिल्कुल सही, इसको मैंने VB माइनस VA इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। और अब इसको कैसे किया जाए, तो V इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला होता है E इंटू डी, और यहाँ पे मैं D नहीं DL ऐसा ले रहा हूँ। इसी का इंटीग्रेशन करना होगा आपको, और इंटीग्रेशन निगेटिव में होता है, जो कि आपने पढ़ा था अगर आपको याद होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये हमने देखा था। और यहाँ पे dr की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं L बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है वो DL में हम लोग कर रहे हैं। तो dV बाई dl ऐसा करते हैं हम लोग, और निगेटिव भी ले लिया मैंने। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा, यहाँ पे हमने E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात की थी, तो माइनस तो है ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला थी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था हमारा, और इंटू डी है, निगेटिव है ही। साथ ही साथ यहाँ पे आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू डी। ये पूरा का पूरा DL का इंटीग्रेशन अगर होगा ना, तो DL ये छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ तक आएगा, तो पूरा ये DL ये सब छोटा छोटा एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इस तरह से पूरा का पूरा ये बना देगा आपका D। तो यहाँ पे सिग्मा DL का इंटीग्रेशन D हो गया, अपॉन में नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे 0 से D का, क्योंकि वेरिएबल पार्ट्स आपका DL दिख रहा है, ठीक है। तो D इज मेजर फ्रॉम प्लेट A, जब भी मेजर की जाएगी तो A प्लेट से ही मेजर की जाएगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B अगर देखा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, जो VA माइनस VB आप इसको लिख सकते हो। दिस वन इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। और ये भी बात ध्यान देने वाली बात है कि जो VA माइनस VB है, दिस वन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लेट A जो है आपका वो हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा हमेशा। तो कर दिया हमने। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो फॉर्मूला हम लोग लेते हैं C इक्वल टू Q बाई V, Q अपॉन V, और Q की जगह पे क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे आपने लिया सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, तो Q इक्वल टू आपके पास होगा सिग्मा इंटू A। तो इस जगह पे आप सिग्मा इंटू A ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और पोटेंशियल की जगह पे आप ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आप ले लो। इसमें सिग्मा और सिग्मा कैंसिल, और अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ये देख सकते हो आप, जो रिजल्ट आएगा वो C इक्वल टू A है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये आपके पास वैल्यू आ गया। इसको फिर से सेम रिजल्ट जो मैंने देखा था इससे पहले, अभी मैं थोड़ा सा इधर दोनों तरफ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये सेम रिजल्ट, क्योंकि अभी फिर से हमने वही निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहां दोनों प्लेट के बीच यहाँ पे एयर है। और आपने इससे पहले भी जिस मेथड से निकाला A एप्सिलॉन नॉट बाई D आया, और बाद वाले मेथड से भी आपके पास A एप्सिलॉन नॉट बाई D ही आ रहा है। ये हमारा सेकंड पेज का पार्ट है।